हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या दिया है कि इन वाईडीएसी द फ्रिंजेस प्रोड्यूसेस बाय रेड लाइट आर क्लोजर एज कंपेयर टू दोज प्रोड्यूसेस बाय ब्लू लाइट। और रीजन में क्या दिया है, द फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो यह वाईडीएसी से रिलेटेड है। तो चलो देखते हैं हम लोग वाईडीएसी। तो यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं कि यह वाईडीएसी सेटअप है। क्या होता है कि यहाँ से समझो बात को, यहाँ से सोर्स चला और दो स्लिट्स बना हुआ था है। ठीक है, और इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। ध्यान रखना, ये क्या है, डी जो है वह दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है। और इस स्लिट से होते हुए लाइट जाता है एक स्क्रीन पे, और यहाँ पे जो स्लिट है और स्क्रीन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है। तो अगर यहाँ से देखो सोर्स जब निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर से जाएगा और यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा। यह हो गया मेरा ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, और यहाँ पे ये जो पोर्शन है वह हो गया मेरा डार्क फ्रिंज। तो दो ब्राइट फ्रिंज, ये देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, या दो मिनिमा, यानी यहाँ से यहाँ तक समझो, ये दो मिनिमा, यहाँ पे मिनिमा है और यहाँ पे मिनिमा है, दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस या दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से तैयार होता है। यह होता है मेरा सेंट्रल मैक्सिमा, जो यह है, यह जो दिखाई दे रहा है यही मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ, यह सेंट्रल मैक्सिमा है। अब सेंट्रल मैक्सिमा यह हो गया और फर्स्ट मैक्सिमा यह हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही होता है फ्रिंज विड्थ, और वह कितना होता है, लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, या बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा है और यहाँ पे सेकंड मिनिमा है, तो दो मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस होगा यह भी कितना आएगा, देखो सॉल्व करके, तो यह भी इतना ही आएगा, लैम्डा डी बाई डी। सो फ्रिंज विड्थ समझ गए कि जो फ्रिंज विड्थ होता है बीटा वह होता है लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, और यह किस में होता है, तो एयर में होता है। तो चलो अब हम लोग वापस सवाल पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि अगर हम लोग फ्रिंज दिखा जाए तो समझो बात को कि बीटा क्या आया मेरा, यह आया लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो वेवलेंथ होता है रेड का वह बड़ा होता है वेवलेंथ ऑफ ब्लू। ठीक है, तो अगर रेड का बड़ा होता है तो फ्रिंज विड्थ रेड का बड़ा होगा, यानी दो फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो दूर होगा। तो अगर रेड का बात कर ले तो यहाँ पे कुछ ऐसा समझो, यह रेड है तो एक रेड यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ यहाँ पे आएगा। और दूसरा अगर हम लोग मान लो इसी में ब्लू अगर समझें कि ब्लू का क्या होगा, तो ब्लू मान लेते हैं, एक ब्लू अगर यहाँ पे बना तो इसका वेवलेंथ कम होता है, तो दूसरा जो ब्लू बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यह हो गया बीटा ऑफ ब्लू और यह हो गया बीटा फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो रेड है आर क्लोजर एज कंपेयर टू ब्लू लाइट। तो यहाँ पे रेड क्लोजर नहीं है, ठीक है, ब्लू क्लोजर है। तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। फ्रिंज विड्थ क्या था, लैम्डा डी बाई डी, तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी यह क्या है, यह सही है। ठीक है, तो जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सो अगर वीडियो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।